हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। अपन ने पिछली क्लास में अपने स्टार्ट किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है और अपन ने स्टार्ट किया था कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन और उसमें जो कौन से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं वेस्ट मटेरियल और एक्सक्रीटरी ऑर्गन और उसका वेस्ट मटेरियल। अपन ने जो पिछली क्लास में कहाँ तक देख लिया था, अपन ने लंग्स तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक अपन ने कंप्लीट किया था। उसमें अपन ने देखा था कि वो सॉलिड वेस्ट मटेरियल सिक्रेट करता है। ठीक है, अब देखते हैं तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन और क्या बच गया अपना, वो बच गया लीवर, और क्या बच गया, और अपना बच गया किडनी। ठीक है, लीवर और किडनी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी बॉडी से ये दोनों क्या सीक्रेट करते हैं, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट सीक्रेट करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट। और नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन कौन बनाते हैं, ये बनाते हैं अमोनिया। ठीक है, कौन कौन बनाते हैं, अमोनिया, यूरिक और यूरिया। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, याद रखिए अपन किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो अमोनिया और जो यूरिक है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, वो कन्वर्ट होंगे यूरिया फॉर्म में, और उसके बाद हमारी बॉडी से रिमूव होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में बाहर निकाले जाएंगे। पर इन दोनों को चेंज कौन करेगा भाई, यूरिया में चेंज किसके द्वारा किया जाएगा, तो जो हमारे लीवर भैया हैं, कौन, हमारे जो लीवर भैया हैं, ये हमारे बॉडी से इनको चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो इसको चेंज करेगा लीवर, और लीवर फिर इसको क्या करेगा, इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देगा और इसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो भाई यूरिया का निर्माण कौन करता है, बात तो ये है ना भाई, इसका निर्माण तो इन दोनों का निर्माण लीवर ने कर दिया, तो भाई यूरिया का सिंपली निर्माण कौन कर रहा है भाई, तो यूरिया का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा, किडनी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है किडनी के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हो गया अपना कंप्लीट, समझ में आया। अब चलते हैं आगे। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, कितने प्रकार से हम उत्सर्जन करते हैं, कितने प्रकार के उत्सर्जन होते हैं, तो देखते स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक जो है मैंने आप लोगों को लिखवाए थे, उसमें था टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। साथ साथ में लिखते हुए चले ताकि नोट्स आपके बनते रहें। बाकी मैं आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मैं आपको जो भी करवाता हूँ उसके पीडीएफ आप लोगों के प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आप लोग मेरा टेलीग्राम पे जाके पेज है उसे जाके ज्वाइन करें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसके टाइप हैं वो 3 प्रकार के हैं। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन है वो कितने प्रकार के हैं, वो 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला जो है वो है अमाइनोटाइलेज, अमोनिया, अमोनिटाइलिज्म। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, वो है अमीनोटाइलिज्म। तो दूसरा वो क्या है, वो है यूरोटाइलिज्म, और जो तीसरा है वो कौन सा है, यूरिकोटाइलिज्म। ठीक है, समझे इनका मतलब क्या है, इनका मतलब देखते हैं। जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है, एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। जो हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो किस फॉर्म में बाहर निकाला जाता है, वो ह्यूमन बीइंग के अंदर वो नाइट्रोजन के फॉर्म में बाहर निकाल जाता है। तो ये समझें, जो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो किस फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, एक्सक्रीट किया जाएगा, वो अमोनिया के फॉर्म में। याद रखिए, जो अमीनोटाइलिज्म है इसमें जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो किस फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलेगा, अमोनिया के फॉर्म में। ठीक है, और इसमें किस फॉर्म में निकलेगा, यूरिया के फॉर्म में।
ठीक है, और इसमें किसमें निकले, इसमें यूरिको के फॉर्म में, ठीक है, यूरिक के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। समझ में आया? इन तीनों में जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो एक में अमोनिया के फॉर्म में, एक में यूरिया की फॉर्म में और एक यूरिक के फॉर्म में। अब इनके आप लोगों से ये नहीं पूछेगा, इनकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपको जानवर का नाम दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि इसमें किस प्रकार का एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो अपन एक दो एग्जांपल देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं अमोनिया के। अमोनिया में है एम्फीबियन। एग्जांपल, एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होते हैं? जो जानवर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, जो पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं और जमीन पे भी। तो लैंड और सी, सर्वाइव कहाँ करते हैं? लैंड एंड सी। ठीक है, याद रखिए, जमीन और पानी दोनों जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। और कौन कौन से हैं? और है फिश। फिश कहाँ रहती है? पानी में रहती है। ठीक है, ये अपना जो नाइट्रोजन वेस्ट है, नाइट्रोजन जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी सीक्रेट करती है, ठीक है, जो प्रोटीन के पाचन के दौरान बनता है, तो वो एम्फीबियन में किस फॉर्म में होता है? वो होता है अमोनिया के फॉर्म में। ठीक है, अमोनिया के फॉर्म में, याद रखिए, अमोनिया के फॉर्म में सीक्रेट करते हैं एम्फीबियन और फिश। अगला देखते हैं, जो यूरिया है, ये कौन है? ये एक तो ह्यूमन बीइंग। एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और बताइए कौन कौन हो सकते हैं? मैमल्स, अपन मैमल्स में आते हैं, याद रखिए, अपन जो ह्यूमन बीइंग है वो मैमल्स में ही आते हैं। ठीक है, और जो इसका इंपॉर्ट सबसे जो ज्यादा पूछ गया है वो है फ्रॉग। तो फ्रॉग किस में आता है? वो यूरिकोटेलिस में आता है। अपना एक्सक्रीशन किस टाइप से करता है? वो यूरिया की फॉर्म में सीक्रेट करता है। अब देखते हैं अपना लास्ट बचा, वो है यूरिक। तो यूरिक में कौन कौन से आते हैं? वो है बर्ड, जितने प्रकार के रैंक के चलने वाले वो जानवर हैं वो सभी, लिजर्ड, स्नेक, इन सभी से जो अलग है वो है इंसेक्ट। जितने भी इंसेक्ट हैं वो भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट किस फॉर्म में निकालते हैं? यूरिक फॉर्म में। नाइट्रोजन वेस्ट किस फॉर्म में सीक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं बॉडी से? वो यूरिक के फॉर्म में सीक्रेट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इंसेक्ट की स्टडी है, ठीक है, जो इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। जो इंसेक्ट की स्टडी, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एंटोमोलॉजी। ठीक है, याद रखें, आगे चलते हैं। जो स्नेक की, और एक और इसमें एक एग्जांपल और है स्पाइडर। इसका यूरिक का एक एग्जांपल और है स्पाइडर, वो भी याद रखें। ठीक है, तो स्पाइडर जो यूरिक सीक्रेट करता है बॉडी से, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है ये पूछ लेते हैं। तो उसमें ग्वानिन, एक्सक्रीटेड पार्ट में, एक्सक्रीशन पार्ट में ग्वानिन नामक तत्व पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिए, स्पाइडर का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे क्या जाता है? यूरिक कहा जाता है। यूरिक की फॉर्म में सीक्रेट करता है, इसमें ग्वानिन नामक तत्व पाया जाता है। ठीक है, ये अपना इनकम्प्लीट होता है टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। अब समझते हैं किडनी, क्योंकि अपना किडनी को समझना बहुत जरूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो किडनी वाले समझते हैं। अपने लीवर वगैरह के बारे में पढ़ लिया था, अब स्टार्ट करते हैं किडनी। किडनी जो है वो किससे बनी होती है? ये बनी होती है नेफ्रॉन सेल से। नेफ्रॉन सेल से किससे बनी होती है? ये बनी होती है नेफ्रॉन सेल से। किससे बनी होती है? ये बनी होती है नेफ्रॉन सेल से। पहला पॉइंट याद हुआ। दूसरा पॉइंट, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? लीवर की स्टडी को कहा जाता है नेफ्रोनोलॉजी। क्या कहा जाता है? नेफ्रोनो। जो किडनी की जो स्टडी को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है नेफ्रोनोलॉजी। कितने, एक लीवर में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो ये याद रखें, एक लीवर में 15 लाख 15 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, एक
लीवर में 15 लाख होते तो 2 लोग अपने पास कितने लीवर होते हैं? 2 लीवर होते हैं, तो टोटल 30 लाख नेफ्रॉन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं नेफ्रॉन का जो डायग्राम है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये सिर्फ एक नेफ्रॉन है। ठीक है, सिर्फ ये एक ही नेफ्रॉन है, तो मैंने इसको सिर्फ आपको डायग्राम बना के दिखाया है, नेफ्रॉन सेल। ठीक है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर है बाहर का, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है कॉमन नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो लूप टाइप स्ट्रक्चर है, लूप टाइप स्ट्रक्चर है, जो लूप टाइप स्ट्रक्चर इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है ग्लोमेरुलस। इसे जाना जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अपन समझेंगे इसको आगे। पहले किडनी का डायग्राम देख लेते हैं। ये तो हुआ नेफ्रॉन का डायग्राम। ये याद रखिए, आगे समझाऊंगा मैं आप लोगों को। ग्लोमेरुलस का फंक्शन होता है और ये कॉमन का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में। अब समझते हैं आगे। अब देखे थे किडनी का डायग्राम। ये तो था सेल का डायग्राम, नेफ्रॉन सेल का डायग्राम। मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें ग्लोमेरुलस होता है, इसका फंक्शन मैं आप लोगों को आगे समझा दूंगा। और जो नेफ्रॉन है इसका भी मैं आपको, ये जो कॉमन है इसका भी मैं फंक्शन आप लोगों को आगे बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं डायग्राम किडनी का। जो किडनी का जो होता है वो बीम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है? बीम लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे 7, यहाँ पे एक और 7, फिर ये 7 इससे मिला, ये 7 इधर से मिला। ठीक है, ये ऐसे, इसके बाद ऐसे ऐसे। ठीक है, कुछ पार्ट में आपको 2 हिस्से कर लीजिए एक बार इसके। ठीक है, कुछ डायग्राम मैं आपको इस साइड बता दूंगा, कुछ आपको जो लिखकर इस साइड बता दूंगा। जो दोनों सिमिलर है, ध्यान रखें। तो ये कवर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एक लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। अगर ज्यादा लेयर क्रिएट करूँगा तो वो मिक्स हो जाएगा। तो देखते हैं, जो सबसे बाहर वाली होती है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है कॉर्टेक्स। जो आउटर लेयर इसे किस नाम से जाना जाता है? कॉर्टेक्स। ये 3 हार्मोन सीक्रेट करती है। याद रखें, कितने हार्मोन? ये 3 हार्मोन सीक्रेट करती है। मैं आगे बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। जो अंदर वाला है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है मेडुला। क्या कहा जाता है इसे? मेडुला। ठीक है, और जो ये आउटर लेयर इसको कवर करके रखती है, प्रोटेक्ट करती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है पेरिटोनियम से। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है पेरिटोनियम। जो लीवर के आउटसाइड में जो कवरिंग रहती है, जो प्रोटेक्ट करती है लीवर को, वो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, इसका फंक्शन भी आपको लोगों को आगे बताऊंगा। और जो इसके बीच में जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो अंदर का है, इसे क्या कहा जाता है? ये भी देख लेते हैं। जो अंदर का पार्ट है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे देख लेते हैं। इसे कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड। ये अपना डायग्राम हुआ। ठीक है, ये वाली जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? ये जो पाइप है इसे कहा जाता है यूरिट्रस। यूरेटर्स। ठीक है, ये यूरिन वगैरह को यहाँ पे जो बनता है, फॉर्मेशन बनती है, जो भी चीज बनती है उसको यहाँ स्टार्ट पास करने के लिए जो यूरिन को चेंज करता है लीवर, जो ये यूरिक की फॉर्म में जो बनते हैं, ठीक है, यूरिया की फॉर्म में जो कन्वर्ट होते हैं, उसे इस साइड में फॉर्म ट्रांसफर करता है। और इसे कहा जाता है, जो यहाँ पे जो है वो यूरिन या फिर मूत्र जो है यहाँ पे स्टोर होता है, इसे कहा जाता है यूरिन ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, जो यहाँ पे जो यूरिक एसिड बना, जो यूरिया बना यहाँ पे, वो यहाँ पे इस पाइप के थ्रू इस साइड आता है। ठीक है, इसे क्या कहता है? इसे यूरिट्रस कहा जाता है, यूरिट्रस। ठीक है,
यूरिट्रस कहा जाता है। और जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो यूरिन आया, ठीक है, जो यूरिया आया वो यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है। और ये क्या है, ये है यूरेथ्रा। ये क्या है, ये है यूरेथ्रा। इसमें होता क्या है, इससे जो भी चीज बनी, जो भी यहाँ पे स्टोर हुआ यूरिन वगैरह, वो यहाँ इसके थ्रू बाहर निकाला जाता है, ठीक है, इसके थ्रू बाहर रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे जो इसका फंक्शन वगैरह होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैंने आप लोग पहले समझ में जाएगा हमको, यहाँ पे यूरिया का तैयार हुआ है, अपना यूरिया तैयार हुआ, ठीक है, कैसे भी तैयार हुआ नहीं पता, ठीक है, पर यहाँ पे तैयार हो गया। तैयार होने के बाद ये इस साइड से सीक्रेट करता है, ये पाइप इसे लेकर आती है, पाइप जो इस साइड सेम फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। एक बार में सिर्फ एक ही लीवर काम करता है हमारी पूरी लाइफ टाइम में, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट लिखवा दूंगा, ठीक है। अब इस साइड से सीक्रेट होने स्टार्ट हुए, ठीक है, इस साइड से आ गए, आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे स्टोर होता है यूरिन, जो यूरिया है वो यहाँ पे स्टोर हो गया। यूरिया किसकी बात करें तो हमारी बॉडी जो सीक्रेट करती है, ठीक है, लिक्विड पार्ट में, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू इसे बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, ये अपना प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो है नेफ्रॉन का क्या कार्य होता है। नेफ्रॉन जो है इसका कार्य क्या होता है, तो नेफ्रॉन जो है ये क्या कार्य करती है, ये प्योरीफायर का काम करती है। किसका कार्य करती है, ये प्योरीफायर का काम कार्य करती है, किसका, ब्लड प्योरीफायर का। देखते हैं कैसे। अगर आप ये समझ लेंगे ब्लड प्योरीफायर, तो आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे यूरिया कैसे बना, फिर ये आगे की प्रोसेस आपकी सेम रहेगी, इसके थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुई, मैंने बोला कि ये कैसे हुआ नहीं पता, तो बताते कैसे बना यहाँ पे यूरिया, ठीक है। अब ये रब कर देते हैं, अपना सिर्फ काम है नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन सेल का सिर्फ हमें काम है, तो ये रब कर देते हैं। इम्प्योर ब्लड है वो आया कहाँ पे, वो आया नेफ्रॉन सेल में। इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ आया, वो आया नेफ्रॉन सेल में। इसे लेकर कौन आया, इसे लेकर जो आता है उसका नाम है एफरेंट और एफरेंट आर्टियोल्स, ठीक है। इसका नाम क्या है, एफरेंट आर्टियोल्स, ठीक है। ये नसें होती हैं, नब्ज होती हैं, ठीक है। एफरेंट आर्टियोल्स इम्प्योर ब्लड को किडनी तक लेकर आता है। किडनी में कहाँ तक, ये लेके आता है नेफ्रॉन सेल तक। किडनी किससे बनी होती है, नेफ्रॉन सेल तक, या फिर यहाँ लिख लें आप किडनी या फिर नेफ्रॉन सेल, ठीक है। किडनी किससे बनी होती है, नेफ्रॉन सेल से बनी होती है। यहाँ पे इम्प्योर ब्लड लेके कौन आया, एफरेंट आर्टियोल्स यहाँ पे इम्प्योर ब्लड लेकर आए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ब्लड में मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें जो ये नेफ्रॉन सेल है ये किससे बनी होती है, एक तो ब्रोमेन और एक ग्लोमेरुलस नाम से, ग्लोमेरुलस से बनी होती है। तो जो ब्लड है वो कहाँ गया, ब्लड जो है वो कहाँ गया, ग्लोमेरुलस में, ठीक है। कहाँ गया ब्लड, वो गया ग्लोमेरुलस में। ब्लड है वो कहाँ गया, वो गया ग्लोमेरुलस में, ठीक है, याद रखें। उसके बाद देखते हैं, हाँ, तो ग्लोमेरुलस ये क्या कार्य करती है, जो ग्लोमेरुलस है ये फिल्ट्रेशन का कार्य करती है, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करती है। ग्लोमेरुलस क्या कार्य करती है, देख लेते हैं फंक्शन। ये क्या करेगी ग्लोमेरुलस, जो मैंने आपको बताया था दो चीजों से बन के बनी थी नेफ्रॉन, दो चीजों से, ब्रोमेन और ग्लोमेरुलस से। ब्रोमेन का कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और अब जानते हैं ग्लोमेरुलस का क्या फंक्शन होता है। तो इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये ब्लड को प्योरीफाई करती है। याद रखिएगा कि इसका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, ये ब्लड को क्या करती है, प्योरीफाई करती है, और सभी इम्प्योरिटीज को क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है।
ऑल इम्प्योरिटीज absorbed by them। ठीक है, ये जितने भी इम्प्योरिटीज होती है ब्लड में वो कौन अब्जॉर्व कर लेता है? ग्लोमेरुलस कर लेता है। ग्लोमेरुलस किसका पार्ट है? ये पार्ट है किसका? नेफ्रॉन सेल का। नेफ्रॉन सेल किसका पार्ट है? ये किडनी का पार्ट है, ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो सभी अब्जॉर्व कर ली गई। ठीक है, अब्जॉर्व करने के बाद ये सारी जो इम्प्योरिटीज थी वो इकट्ठा होती गई और वो सारी कहाँ पे ट्रांसफर कर दी गई? सेंटर में। कहाँ पे? किडनी के सेंटर में। जितनी भी इम्प्योरिटीज थी, ठीक है, वो कहाँ पे भेज दी गई? सारी किडनी के सेंटर में। किडनी सेंटर क्या बताया मैंने आप लोगों को? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सारी आकर स्टोर होने लगी। ठीक है, यहाँ पे स्टोर होने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था फिर वो किसके थ्रू बाहर निकाल देती है हमारी बॉडी से? ये निकाल देती है यूरेट्रा के थ्रू। फिर मैंने आप लोगों को एक डायग्राम बनाया था इस साइड में। ठीक है, ये इसकी नली के थ्रू, इसे किस नाम जाना जाता है? इसे जाना जाता है यूरेट्री। यूरेट्रस के थ्रू जो भी स्टोर किया था मटेरियल, वेस्ट मटेरियल या फिर हार्मफुल जो भी था इसमें इम्प्योरिटीज थी, उनको अब्जॉर्व किया था किसने? ग्लोमेरुलस ने। ठीक है, वो इस नली के थ्रू इसे बाहर निकाल देती है और जो जितना भी स्टोर किया होता है वो सभी इसी में आकर स्टोर होने लगता है। ठीक है, किडनी में। और बाद में वो इसे यूरेट्रस के थ्रू इसे बाहर निकाल देती है। बाहर कहाँ पे? गोल ब्लैडर तक, यूरेट्री ब्लैडर तक पहुंचा देती है। और यहाँ पे क्या बताया मैंने आप लोगों को? यहाँ पे पता करेंगे यूरेट्री ब्लैडर। ठीक है, उसके बाद वो यूरेट्रस के थ्रू बाहर बॉडी से सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सारी इम्प्योरिटी किडनी के पास भेज दी। ठीक है, किडनी की क्या करेगी? उसे सेंड कर देगी किसके थ्रू? यूरेट्री के थ्रू। यूरेट्रस के थ्रू किडनी ने क्या किया? जो जितना भी स्टोर किया हुआ था उसे बाहर निकाल दिया। ठीक है, यूरेट्री क्या किया? यूरेट्री ने क्या किया? यूरेट्री ने जो किडनी में जो वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा था उसे लेकर बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद इसने क्या किया? यूरिनरी ब्लैडर में जाकर उसे इकट्ठा कर दिया। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में जाकर उसे जितना भी वेस्ट मटेरियल था उसे इकट्ठा किया। ठीक है, और उसके बाद यूरेट्रा के थ्रू उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया। किसके थ्रू? यूरेट्रा के थ्रू। यूरेथ्रा के थ्रू इसे बॉडी से बाहर निकाल दिया गया। ये सिंपल सी अपनी प्रोसेस थी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज और। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इम्प्योर ब्लड से। इम्प्योर ब्लड कौन लेके आता है? अल्टरनेटिव आर्टरीज हमारे कहाँ पे? नेफ्रॉन सेल में इम्प्योर ब्लड लेकर आती है। इम्प्योर ब्लड कहाँ पे है? नेफ्रॉन सेल में है। फिर नेफ्रॉन सेल में ग्लोमेरुलस नामक चीज से बना होता है। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है? यह ब्लड के अंदर जितनी इम्प्योरिटीज होती है इसे अब्जॉर्व कर लेता है। अब्जॉर्व करने के बाद ये सारा वेस्ट जो होता है वो किडनी के पास पहुंचा देता है। मैंने आप लोगों को बताया था नेफ्रॉन किससे बने होते हैं? एक नेफ्रॉन बहुत सारे मिलकर एक किडनी का निर्माण करते हैं। तो सभी अब्जॉर्व करते हैं, जो ग्लोमेरुलस जितने भी होते हैं सभी अब्जॉर्व करके इसे किडनी के इनर पार्ट तक भेजते हैं। ठीक है, इनर पार्ट तक भेजने के बाद ये यूरेट्रा क्या करता है? वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हुआ है उसे ले जाकर कहाँ पे डाल देता है? यूरिनरी ब्लैडर में डाल देता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या करती है? जब ये ज्यादा अमाउंट में भर जाता है तो ये यूरेट्रा में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, और यूरेट्रा क्या करता है? इसे बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को। ये अपना सिंपल सा डायग्राम था। अब देखते हैं जो यहाँ पे अभी जो इम्प्योरिटीज इन्होंने एब्जॉर्व कर ली। ठीक है, नेफ्रॉन ने यहाँ पे इम्प्योरिटीज एब्जॉर्व कर ली। अब वो प्योर हो चुका है। अब उसे प्योर ब्लड को कौन लेके जाता है? तो जो प्योर ब्लड को लेके जाने का कार्य होता है वो होता है एफरेंटिव आर्टरियोल्स का। यहाँ पे ए है तो सिंपली यहाँ पे ई कर दे बस। ठीक है, एफरेंट आर्टियोल्स। ए से इम्प्योर, ई से प्योर। ठीक है, याद रखें
एफर्नेटिव आर्टियोल्स क्या करती हैं, वो प्योर ब्लड को यहाँ से लेकर चली जाती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मतलब कि किडनी वगैरह क्या होगा अगर हमारी नाम सुना डायलिसिस, डायलिसिस नाम सुना है? इसमें ब्लड क्या कहता है प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, उसमें किडनी जो फंक्शन ठीक से नहीं कर पाती है उसकी वजह से जो डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, हर 6 महीने में 5 महीने में ऐसे डायलिसिस प्रोसेस की जाती है, बॉडी के अंदर खून को एक्सचेंज किया जाता है। तो डायलिसिस में क्या क्या किया जाता है, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन द ब्लड, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन द ब्लड। समझ में आया? डायलिसिस क्यों किया जाता है, क्योंकि जो हमारी किडनी है वो ठीक से फंक्शन नहीं करती है, तो उसमें खून को फिल्टर किया जाता है। ठीक है, डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा। इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन और इसमें होता है रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये फिल्ट्रेशन हुआ, ये फिल्ट्रेशन, और इसके बाद होता है रीअब्जॉर्प्शन। अब समझते हैं इस चीज को, ये रीअब्जॉर्प्शन क्यों है। ये आप लोग बता दूं, जो हमारी बॉडी है वो, हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है एक बार में, ये हमारी बॉडी में 6 से 7 लीटर ब्लड होता है। बॉडी में कितना ब्लड होता है, ये होता है 6 से 7 लीटर। रीअब्जॉर्प्शन समझा रहा हूँ, ठीक समझ लें, 6 से 7 लीटर हमारी बॉडी में ब्लड होता है। ठीक है, पर 24 घंटे में हमारी बॉडी 180 लीटर ब्लड प्यूरिफाई करती है। 180 लीटर ब्लड प्यूरिफाई करती है पूरे एक दिन के अंदर, पर हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है, 6 से 7 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, तो ये जो ब्लड है ये कैसे करता है, जो भी ब्लड हमारे पास बॉडी किसके पास, किडनी के पास आया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, किडनी ने अब्जॉर्व किया, जो वेस्ट मटेरियल था उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया अब्जॉर्व करके। जो एक्स्ट्रा चीज रह जाती है हमारे पास, जो अच्छी चीजें रहती हैं, तो जो ब्लड दोबारा आता है अगला ब्लड, वो वापस से उसे उसमें मिलाकर आगे भेज देता है। फिर वो वापस घूमकर जब आता है पूरी बॉडी से इम्प्योरिटीज इकट्ठा करके वापस से वो किडनी में आता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। ध्यान से देखें एक बार, रीअब्जॉर्प्शन देखिए कैसे होता है। ये है किडनी, ठीक है, ये है अशुद्ध नली। ठीक है, और ये क्या है, प्योर ब्लड नर्व। ये यहाँ पे आया, यहाँ पे किडनी को सारा खून दिया उसने कि भाई तो उसे प्योरीफाई कर दे। इसने यहाँ पे प्योरीफाई किया और इस साइड से रिमूव कर दिया। ये क्या किया, बॉडी के पास गया और बोला देख बहन, तेरे पास जितना भी है ना वेस्ट, जितनी भी तेरी इम्प्योरिटीज है, सेल्स वगैरह के पास जाता है, बोलता है ऑर्गन वगैरह के पास कि तेरे पास जितनी भी इम्प्योरिटीज है मुझे दे दे, किडनी प्योरीफाई कर रही है, मैं तेरा सही करवा दूंगा काम। तो ये बॉडी क्या करती है, ये सारी इम्प्योरिटीज ब्लड को दे देती है और फिर वापस से वो लेकर आ जाता है। तो ये सेम प्रोसेस पूरे दिन चलती रहती है। तो हमारी बॉडी एक दिन में 180 लीटर ब्लड प्योरीफाई करती है। अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं किडनी से रिलेटेड, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, आप जाकर वो पक्का से याद कर लें। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ किडनी लिख लें, जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं वो उनके पॉइंट है, देख लें एक बार। पहला पॉइंट जो है वो है, जो ह्यूमन बॉडी है इसमें कितनी किडनियां पाई जाती है, इसमें 2 किडनियां पाई जाती है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में कितनी किडनियां होती हैं, तो ह्यूमन बॉडी में 2 किडनियां पाई जाती हैं। ठीक है, कितने इनमें से फंक्शन सिर्फ एक ही किडनी का लिया जाता है। ठीक है, ओनली 1 किडनी इज यूज्ड। पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही किडनी यूज होती है। अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर दारू वगैरह पीता है, इन्फेक्ट कर लेता है, तो वो उस समय
दूसरी किडनी उसका फंक्शन स्टार्ट कर देती है, बोलती है तो खराब हो गई, मैं काम करती हूँ, टेंशन मत लो, तुम पियो। अगला देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, किडनी किससे बनी होती है? किडनी नेफ्रॉन सेल से बनी होती है। किडनी किससे बनी होती है? ये नेफ्रॉन सेल से बनी होती है। और किडनी की स्टडी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। किडनी की स्टडी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नेफ्रो। किडनी की अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और किडनी किससे बनी होती है? नेफ्रॉन सेल से बनी होती है, ठीक है। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन सेल होते हैं? मैंने आप लोगों को बताए थे, एक किडनी में 15 लाख नेफ्रॉन सेल होते हैं, ठीक है। एक किडनी में 15 लाख नेफ्रॉन सेल होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि हमारी बॉडी में कितने नेफ्रॉन सेल होते हैं, तो वो होते हैं हमारी बॉडी में 30 लाख, बॉडी की बात करें तो, ठीक है। अगर आप लोग क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान से पढ़कर देखें, उस क्वेश्चन के ऊपर आपसे क्या पूछ रखा है उसी के हिसाब से जवाब दें, ठीक है। नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन है, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि किडनी का जो है वो स्ट्रक्चरल और पॉइंट अपना कि किडनी का जो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी है? वो है नेफ्रॉन। तो जान लेते हैं किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? तो वो जो यूनिट है वो है नेफ्रॉन सेल, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, नेफ्रॉन सेल क्या है? किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अगला देखते हैं, तो नेफ्रॉन सेल है वो किन चीजों से मिलकर बनी है? देखते हैं एक बार। तो नेफ्रॉन सेल है वो दो चीजों से मिलकर बनी है। किन किन चीजों से? दो चीजों से मिलकर बनी है। एक तो बाउमन और दूसरा है वो क्या कहलाता है? वो है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ठीक है। जो नेफ्रॉन सेल है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक तो है ब्रोमेंस और दूसरा है ग्लोमेरुलस से मिलकर बनी होती है। कौन? नेफ्रॉन सेल, ठीक है। आगे चलते हैं। नेफ्रॉन क्या है? किडनी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है। अगला पॉइंट देखते हैं किडनी से रिलेटेड जो है, तो जो किडनी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? जो किडनी है वो हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करती है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन, मेन फंक्शन ऑफ किडनी। तो किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड को फिल्टर करना और उसमें जो वेस्ट मटेरियल अब्सॉर्ब करता है उसे यूरिया में कन्वर्ट इनटू यूरिया। किसे? वेस्ट मटेरियल को। जो फिल्ट्रेशन के दौरान जो वेस्ट मटेरियल ब्लड में से अब्सॉर्ब करता है उसे क्या करता है? उसे किडनी क्या करती है? उसे यूरिया में कन्वर्ट करती है, ठीक है। आगे देखते हैं। और अगर आप लोगों से पूछ ले कि ब्लड का फिल्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है किडनी में, तो मैंने आप लोगों को बताया ग्लोमेरुलस के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस के द्वारा ये फिल्ट्रेशन किया जाता है। ये लूप टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आप लोग, मैंने डायग्राम में बताया, लूप टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये ब्लड को ऑब्जॉर्व कर लेता है और उसके बाद में फिल्टर करता है। ये किसमें पाया जाता है? ये नेफ्रॉन सेल में पाया जाता है। आगे चलते हैं।
अपना जो 7वां पॉइंट है वो देखते हैं। अपना 7वां पॉइंट है वो क्या है, 24 घंटे में हमारी बॉडी कितना लीटर ब्लड प्यूरिफाई करती है। तो 24 घंटे में हमारी किडनी 180 लीटर, 24 घंटे में हमारी किडनी 180 लीटर ब्लड प्यूरिफाई करती है, ब्लड को फिल्ट्रेशन करती है। ठीक है, याद रखिए कितने, 24 घंटे में 180 लीटर। मैंने आप लोगों को बताया था हमारी बॉडी का जो ब्लड होता है, हमारी बॉडी ब्लड कितना होता है, 6 लीटर होता है, 6 से 7 लीटर होता है, अप्रोक्सीमेट 6 या 7 लीटर माना जाता है। ठीक है, तो इसमें से जो हर मिनट में मैंने आप लोग बताया था कि कितना ब्लड प्यूरिफाई करता है। तो देखते हैं 1 मिनट में कितना ब्लड प्यूरिफाई करता है। तो 1 मिनट में 125 ml, 1 मिनट में 125 ml क्या ब्लड प्यूरिफाई किया जाता है, किसके द्वारा, हमारी किडनी के द्वारा 125 ml 1 मिनट में ब्लड प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, जो किडनी है, अगला पॉइंट देखते हैं, ये 9वां था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, 10वां क्या है कि हमारी बॉडी एक दिन में कितना यूरिया सिक्रेट करती है, या फिर हमारी यूरिया एक दिन में कितना यूरिया बनाती है। तो किडनी 1 डे में 1.5 लीटर यूरिया का निर्माण करती है। ठीक है, यूरिया बनाती है एक दिन में, हमारी बॉडी 1.5 लीटर यूरिया का निर्माण करती है। ठीक है, तो यूरिन, जो यूरिया है ये क्या, एक तरीके से क्या है, यूरिन ही तो है। ये यूरिया क्या एक तरीके से मूत्र तो है, यूरिन ही तो है। तो यूरिन का पीएच कितना होता है, ये यूरिया एक प्रकार का यूरिन ही तो है, टॉयलेट ही तो है। ठीक है, तो इसका पीएच मान क्या होता है यूरिन का पीएच मान होता है 6। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है यूरिन का, ये होता है 6। इसे क्या कहा जाता है, एसिडिक। यूरिन क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जो यूरिन है ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो इसमें देख लेते हैं एक बार, तो यूरिन है किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो इसमें 95 टू 95% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, 95% क्या होता है, पानी होता है। 2 से 3% यूरिया, 2 से 3% क्या होता है, इसमें यूरिया पाया जाता है। ठीक है, और जो बाकी 2 से 3% क्या बचते हैं, अदर सब्सटेंस, बाकी क्या बचते हैं, अदर सब्सटेंस रह जाते हैं। ठीक है, जो ब्लड में यूरिया की मात्रा होती है वो कितनी होती है, हमारे ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा कितनी होती है, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ब्लड जो होता है, हमारा रक्त जो होता है, खून जो होता है, इसमें यूरिया की मात्रा कितनी होती है। तो ये 20 से 40 mg पर 100 ml, 20 से 40 mg पर 100 ml, या फिर आपको DL भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ml या फिर DL यहाँ पे आप लोगों को दे सकते हैं, ध्यान रखें इस चीज का। यानी कि हमारे ब्लड के अंदर यूरिया का अमाउंट कितना होता है, किसका, यूरिया, ये किसका अमाउंट है, यूरिया का। ठीक है, उसे किडनी बाद में एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसका यूरिया का अमाउंट होता है 20 से 40 mg पर 100 ml, या फिर DL भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यूरिन में जो स्मेल आती है, गंध जो आती है यूरिन में, वो किसकी वजह से आती है। ठीक है, वो देखते हैं, 12 है ना। अगला देखते हैं, यूरिन में जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, कैरेटिन नामक पदार्थ की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है, कैरेटिन नामक पदार्थ की वजह से। जो कैरेटिन हमारी बॉडी में होता है, उस पदार्थ की वजह से यूरिन में स्मेल आती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, यूरिन का येलो कलर किस वजह से होता है, यूरिन का येलो कलर, यूरिन का येलो कलर किस वजह से होता है। तो देख लेते हैं, उसमें पाया जाता है यूरोक्रोम की वजह से। इस यूरोक्रोम के कारण जो हमारे यूरिन है, इसका कलर येलो होता है। तो यूरोक्रोम कहाँ से सिक्रेट किया, सबसे पहली बात तो यही है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है। तो यूरोक्रोम का जो निर्माण होता है वो RBC और हेमोग्लोबिन
आरबीसी और हीमोग्लोबिन कहाँ पे डेथ होती है? इनकी लीवर में, स्प्लीन में इनकी डेथ होती है। जब इनकी डेथ होती है उस दौरान ये यूरोक्रोम जो है वो उत्पन्न होता है या फिर सिक्रीट होता है। ठीक है, डेथ के दौरान आरबीसी और हीमोग्लोबिन के डेथ के दौरान इनका सिक्रीशन होता है, यूरोक्रोम का सिक्रीशन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यूरिन में विटामिन सी पाया जाता है। याद रखिए कौन सा विटामिन? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और सब्जी धोते समय और सब्जी को उबालते समय विटामिन सी ही उस सब्जी से निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिए, सब्जी को धोते समय कौन सा विटामिन निकलता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। विटामिन का छिलका अगर उतार देंगे, किसी फल का अपन कवरिंग उतार देंगे तो उससे भी विटामिन सी ही निकल जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। जो किडनी है उसका वेट कितना होता है? जो किडनी है उसका वेट कितना होता है? तो देखते हैं, किडनी का जो वेट होता है वो होता है 135 ग्राम, 125 ग्राम से लेकर 170 ग्राम तक होता है। याद रखिए, पूछ सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप लोगों को, इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, या तो सिंपल ये दें 125 से 170 ग्राम, या फिर 127, 130, 140, 150, 160 तक कितना भी दे सकते हैं। तो 125 से लेकर 170 ग्राम तक होता है। अगर दोनों, ये एक किडनी का है, अगर पूछ ले हमारी बॉडी में टोटल वेट कितना होता है किडनी का टोटल वेट, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 250 तो होता है ये, और ये होता है 340। याद रखें। ठीक है, टोटल वेट पूछ ले किडनी का कितना होता है हमारी बॉडी में, तो 250 से 340 ग्राम के बीच में होता है। आगे चलते हैं, आगे जो देखते हैं वो क्या है, वो ये है कि यूरिन के निर्माण को कौन मेंटेन रखता है कि भाई हमारी बॉडी में यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना है, नहीं निकालना है, कितना निकालना है, ये कौन कंट्रोल करता है? तो यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने का जो कंट्रोल करता है, यूरिन के निर्माण को मान लो, यूरिन के निर्माण को एडीएच, यूरिन के निर्माण को कौन कंट्रोल करता है? एडीएच कंट्रोल करता है। ठीक है, एडीएच की फुल फॉर्म क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो ये एडीएच की फुल फॉर्म है वो क्या है? एंटी डायूरिक हार्मोन, एंटी डायूरिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरिक हार्मोन क्या करता है? ये हमारी बॉडी को ऑर्डर देता रहता है कि भाई यूरिन अभी बना, बॉडी में सॉल्ट ज्यादा हो रहा है, पानी ज्यादा हो रहा है, ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है, तो भाई बॉडी में प्योरिटी ज्यादा हो रही है, बना ग्लूकोज। कौन दे देता है? एंटी डायूरिक हार्मोन सिक्रेट करता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में यूरिन का निर्माण करने को मेंटेन करता है। यूरिन के निर्माण कितना बनाना कितना नहीं बनाना ये मेंटेन करता है, और यही क्या करता है? हमारी बॉडी को ज्ञात करवाता है, भाई निकाले से पेट पे नहीं रखना क्या। तो ये हमें एंटी डायूरिक हार्मोन हमें बताता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जो है, अगर आप लोगों से पूछ ले ये एडीएच कौन सीक्रेट करता है, ये हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ये हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है? ये ब्रेन में। ठीक है, ये ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, जिसके द्वारा ये एंटी डायूरिक हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। ये हमारी बॉडी के यूरिन के फॉर्मेशन को मेंटेन करता है, और उसे बाहर निकालने के लिए भी हमें बताया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा ही बताया जाता है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। 18
ठीक है। जो किडनी की जो आउटर लेयर है इसे क्या कहा जाता है, जो कवर करती है किडनी को, प्रोटेक्ट करती है, उसे कहा जाता है पेरिटोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था ये वाली जो लेयर होती है किडनी की, उसके जो आउटसाइड जो लेयर होती है, किडनी के बाहर की साइड में जो लेयर होती है, जो क्या करती है किडनी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, पेरिटोनिक मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है हमारी किडनी को बाहरी नुकसान से, प्रोटेक्ट करती है पेरिटोनिक मेम्ब्रेन। आगे चलते हैं, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, आगे चलते हैं। किडनी में अगर स्टोन हो जाता है, किडनी में अगर स्टोन हो जाता है तो वो किसकी वजह से होता है, तो वो जो स्टोन हो जाता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीडेट के कारण। किसकी वजह से होता है, वो जो स्टोन हो जाता है वो किसकी वजह से पाया जाता है, वो पाया जाता है कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से हमारी बॉडी में क्या बनता है, स्टोन का निर्माण होता है, हमारे किडनी में स्टोन का निर्माण होता है। ये कैल्शियम ऑक्सीलेट है क्या, ये जो कैल्शियम ऑक्सीलेट है ये बना होता है कैल्शियम प्लस ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड क्या काम आता है, ये ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है, सबसे पहले तो ये टमाटर, मिर्च, पालक, इन सभी में जिनमें बीज पाया जाता है उन सभी में ये ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये काम क्या है ऑक्जेलिक एसिड, ये इंक वगैरह पड़ जाती है तो ब्रश के ऊपर, तो ये रिमूव करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का ही काम किया जाता है या फिर हेल्प में लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, ये अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने सभी आप लोगों को लिखवा दिए। अब बात करते हैं किसकी, किडनी में जो स्टोन होता है वो किससे ठीक किया जाता है, तो उसके लिए सबसे सही है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की हेल्प से कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिए किससे, कैल्शियम ऑक्सीलेट को ठीक किससे किया जा सकता है, स्टोन को, वो मैग्नीशियम की सहायता से वो स्टोन है उसे ठीक किया जा सकता है। अब बात करते हैं आगे। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉर्टेक्स 3 हार्मोन सीक्रेट करता है और जो अंदर की लेयर है वो 2 हार्मोन सीक्रेट करती है। वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं किडनी हार्मोन्स की। किडनी हमारे हार्मोन जो सीक्रेट करती है, जो सीक्रेट करती है। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स मैंने आप लोगों को बताया था कौन सी लेयर है, कॉर्टेक्स कहाँ की लेयर है बताई थी मैंने आप लोगों को। जो कॉर्टेक्स है वो कौन सी है, अपर लेयर। कॉर्टेक्स कौन सी बताई थी मैंने, जो कॉर्टेक्स 2 लेयर थी, इसमें जो ऊपर वाली थी वो कॉर्टेक्स थी। ठीक है, तो ये कॉर्टेक्स लेयर क्या करती है, ये 3 हार्मोन सीक्रेट करती है। कितने हार्मोन सीक्रेट करती है, ये 3 हार्मोन सीक्रेट करती है। वो उनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है, वो है सबसे पहला क्या है, वो कार्टिजोल नामक हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। ये क्या करता है, ये ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को मेंटेन करता है। ये क्या करता है, कार्टिजोल हार्मोन, ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को मेंटेन करता है। ठीक है, कार्टिजोल नामक हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। ये किया जाता है कॉर्टेक्स के द्वारा। कॉर्टेक्स कहाँ में पाया जाता है, ये लीवर की आउटर लेयर, ये किडनी की आउटर लेयर होती है। ठीक है, ये किडनी कौन सी लेयर होती है, ये आउटर लेयर होती है, याद रखें। ये कार्टिजोल क्या एक प्रकार का हार्मोन है जो क्या करता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को मेंटेन रखता है। कि भाई अभी 2 पिल तभी मेरे को 100 ग्राम एनर्जी चाहिए, थोड़ा बॉडी ने, और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराई दी। ठीक है, ज़्यादा जितना चाहिए उतना ही ये ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोज का। तो इसका ध्यान कौन रखता है, ये इसका ध्यान रखता है कार्टिजोल हार्मोन, इसका ध्यान रखता है। आगे चलते हैं, तो दूसरा हार्मोन है, ये पहला हार्मोन था, दूसरा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है कॉर्टिजोल कॉर्टेक्स के द्वारा। उसका नाम क्या है वो देख लेते हैं। उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी सीक्रेट किया जाता है किसके द्वारा, कॉर्टेक्स के द्वारा। एल्डोस्टेरोन
हार्मोन भी सिक्रेट किया जाता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका जो फंक्शन होता है वो हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर के लेवल को मेंटेन रखता है। ठीक है, सॉल्ट और वाटर के लेवल को मेंटेन रखता है। अगर हमारी बॉडी में पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा, अगर सॉल्ट की मात्रा होगी तो स्वेटिंग के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा, अगर कमी होगी तो हम पानी के थ्रू उसे ले सकते हैं। ठीक है, वो उसी प्रकार से मैनेज करके रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो तीसरा हार्मोन है वो कौन सा है? तीसरा हार्मोन देखते हैं। जो कॉर्टेक्स तीसरा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है वो कौन सा है? वो है सेक्स कॉर्टिक कॉर्टिकॉइड। सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ये हार्मोन सीक्रेट किया जाता है कॉर्टेक्स के द्वारा। इसका काम क्या होता है? ये हमें जेंडर के जो फंक्शन होते हैं इसे मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये क्या रखें? जेंडर के फंक्शन को मेंटेन रखता है। जैसा काम करोगे वैसा आपको नाम मिलेगा, बात यही है। ठीक है, आप जैसे अगर मैं करती हूँ, लड़का हो लड़की बोल रहे हो, तो उससे ये मेंटेन रखता है कि लड़के हो कि आप तू ताका आवाज कर रहे हो, कि मतलब मैं भाई हूँ, मतलब जिस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करते हो, इस चीज को रिप्रेजेंट करने को कौन मेंटेन करता है? जेंडर फंक्शन, ये सेक्स कैरेटिकॉइड इसे मेंटेन करता है, ये हार्मोन मेंटेन करता है। या फिर आप लोगों को ये बताता रहता है कि भाई तू लड़का है, इस तरीके से बिहेव ना कर, लड़की की टाइप में बात ना कर। टिकटॉक वालों की अलग बात है, उनके लिए कुछ कह नहीं सकते हम लोग। आगे चलते हैं। अगला जो हार्मोन, ये 3 हार्मोन अपने सीक्रेट हो गए थे। अब चलते हैं इनर लेयर के पास। ठीक है, इनर लेयर कौन सी थी? मेडुला। किडनी की जो इनर लेयर थी वो कौन सी थी? मेडुला। ये 2 मैंने बताया था आप लोगों को, ये हो गई कॉर्टेक्स, ये है मेडुला, ये कॉर्टेक्स। ठीक है, अब जो इनर लेयर है वो कौन सी है? मेडुला है। वो 2 हार्मोन सीक्रेट करती है मेडुला। वो कितने हार्मोन सीक्रेट करती है? 2 हार्मोन सीक्रेट करती है। कौन कौन से जरा देख लेते हैं एक बार। जो 2 हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं वो कौन से हैं? एक तो है एड्रेनलिन, पहला तो है एड्रेनाइन, एड्रेनलिन। ठीक है, एक हार्मोन सीक्रेट किया जाता है एड्रेनलिन, और जो दूसरा है वो नोर एड्रेनलिन। याद रखिए, ये एड्रेनलिन है और ये नोर एड्रेनलिन है। ठीक है, एड्रेनलिन है, 2 हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, ये एंटी है और ये एंटीडोट है। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये हार्मफुल है और ये उसे मेंटेन करने वाला फंक्शन है, ध्यान रखें। ठीक है, तो जो इसका एड्रेनलिन का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में? ये गुस्सा, समझ ले, ऐसे समझ ले, कोई याद रह जाएगा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या था हमारी बॉडी में? इमोशन कंट्रोल, इमोशन वगैरह बताता है हमारी बॉडी में, गुस्सा, दर्द, पेन वगैरह। किसी ने मारा तो गुस्सा आना, ठीक है, कोई कहानी सुना तो हंसना, सुनना, इमोशन, रोना वगैरह, ये किसके द्वारा किया जाता है? एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा ये हमारी बॉडी में किया जाता है। और उसी, अगर ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो अपन चीजें तोड़कर एक बार शांत हो जाते हैं, 2-3 मिनट बाद शांत हो जाते हैं। 2 मिनट बाद अपन शांत कैसे हो जाते हैं? वो इस हार्मोन की वजह से, नोर एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से हम गुस्से को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, कि भाई हाँ शांत हो, ज्यादा बात नहीं हुई है। खुद को सेटिस्फाई के द्वारा किया जाता है, तो वो नोर एड्रेनलिन हार्मोन की हेल्प से खुद को सेटिस्फाई किया जाता है कि भाई रुक जा, बहुत हो गया। ठीक है, समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने जो भी आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस क्लास की PDF पाने के लिए मेरा टेलीग्राम पेज को जाकर चेक करें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।